नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज एक विशेष बातचीत हम आप सबके मध्य करने आए हैं और आपको बता दें, भादरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 के उपचुनाव है और इसी बीच चेयरमैन के भी उपचुनाव है। भादरा का एक बड़ा प्रसिद्ध नाम हाजी दाऊद खां कुरैशी, जिनका इंतकाल हो गया था, उनके बाद उनकी पत्नी को चेयरमैन बनाया गया, जिनका भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद अब पुनः नगरपालिका चुनाव की घोषणा हुई है और इसी बीच 2014 का वो दौर मुझे थोड़ा सा याद है, जिस वक्त हाजी दाऊद जी ने प्रथम बार चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। उस समय चेयरमैन के चुनाव में डायरेक्ट जनता से चुनाव होते थे और हाजी दाऊद का ने एक अच्छे खासे अंतर के साथ, एक तरीके से कहें तो लीड हासिल करके जीत हासिल की थी। हाजी दाऊद जी जिस समय चुनावों के इस रण में उतरे, उनका एक अलग ही जलवा, एक अलग ही चर्चा पूरे क्षेत्र में थी कि हाजी दाऊद नाम का कोई व्यक्ति भादरा नगरपालिका के चुनाव में उतरा है। उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी उसी बीच लड़ा था और इसी आपको बता दें, अब पुनः उनके परिवार से वही चर्चाएं पुनः शुरू हो गई है। हमारे साथ मुस्कान बानो कुरैशी इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से हाजी दाऊद जी की चर्चाएं 2014 के अंदर चली थी, उसी तरीके से वही चर्चा, वही दबदबा, वही रुतबा पुनः मुस्कान बानो अपने परिवार के लिए कायम करने का प्रयास कर रही है। मुस्कान खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्कान, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया जी। मुस्कान, सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा, आपने वार्ड नंबर 32 से एक तरीके से कहें तो पर्चा दाखिल कर दिया है, पूरी कैंपेनिंग भी वर्तमान में चल रही होगी। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ आप रहे हैं, बताएं। इसमें आप बता दें। ओके, थैंक यू। नमस्कार। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने मेरी स्कूलिंग मस्कट ओमान से करी है। मैंने केजी से लेके 12th तक वहाँ पे करी है और उसके बाद मैंने मेरी जो ग्रेजुएशन है मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स में जयपुर से करी है, आईसीजी कॉलेज से करी है और अभी बस करीब मान लें आप 20-25 दिन पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और जैसे कि मेरे दादाजी चेयरमैन थे, फिर मेरी दादी जी थी, लेकिन अब जैसे कि मैं 32 नंबर वार्ड में भी गई और मुझे जैसे कि सबने बोला कि यहाँ ज़रूरत है। एंड जैसे कि मेरे दादाजी का भी, मतलब मेरे दादाजी का सपना था एक भादरा, मतलब फॉर हिम वो ये क्या कहते हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं था कि एक शहर है और बस राजनीति करनी है। भादरा उनके लिए एक सपना था, जिस सपने को शायद वो बहुत जल्दी चले गए हम सबको छोड़ के, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके सपने को आगे लेके बढ़ूं। मुस्कान, अगर बात की जाए कैसे दिमाग में आया, क्योंकि एक विद्यार्थी की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, तो वो मुख्य रूप से पढ़ाई में या अपने फैमिली बिजनेस को संभालने में लगता है। आपके कैसे विचार आया कि चुनाव लड़ा जाए? ओके, तो अगर मैं फैमिली बिजनेस की बात करती हूँ, आई वाज समवन, तो मैं साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। साइकोलॉजी में ऐसे रहता है कि इट इज़, मतलब वो खुद के लिए नहीं होता, मोस्टली इट इज़ फॉर द अदर्स, मतलब और लोगों के लिए, उनकी वेलनेस के लिए। ए साइकोलॉजी जैसे हिंदी में उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, एंड इट इज़ फॉर देयर वेलफेयर। तो वो भी एक तरीका, मतलब एक तरीके से अगर हम ले तो वो समाज सेवा की तरह है। पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यस, पार्ट ऑफ माई सिलेबस एक्चुअली। एंड जैसे कि मेरे दादाजी इस चीज़ में शुरू से रहे हैं, उन्होंने हमेशा से हमें डाउन टू अर्थ रहना सिखाया है। उन्होंने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन उन्होंने हमें ये चीज़ें कभी नहीं सिखाई है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे। उन्होंने हमेशा से हमें एक चीज़ सिखाई है कि सब एक बराबर है। शायद लोगों की कुछ मजबूरी चलते वो कुछ मुश्किल में है, और जिनको ऊपर वाले ने चीज़ें अच्छे से नवाज रखी है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग मुश्किल में हैं हम उनकी मदद करें। सो बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मुझे ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एंड जैसे कि ये मेरी दादी जी ने करी है, इट्स बीन लाइक ए लेगेसी। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। मेरे दादाजी का जो सपना था मैं उसको आगे लेके चल पा रही हूँ, एंड ये बहुत अच्छी फीलिंग है एट प्रेजेंट। भादरा की बात करें, आप अभी 32 नंबर वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ेंगे।
जीतने के बाद आप चेयरमैन के लिए भी मैदान में उतरेंगे। क्या क्या प्राथमिकता मानते हैं भादरा के लोगों के लिए, और भादरा में क्या मुख्य रूप से आप समस्याएं देखते हैं? भादरा में जैसे कि अभी मैं मेरे एग्जाम्स देके मेरे को शायद 20-25 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, तो भादरा के जो प्राथमिकता लेट से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो जैसे कि बिजली पानी की समस्या मैंने बहुत देखी है लाइक इन दिनों, एंड बहुत मुश्किल रहा है। जो लोग मतलब बाहर रह रहे हैं, एंड जो अभी मैं कैंपेन कर रही हूँ लाइक उस समय भी बिजली का चला जाना, मतलब जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, मेरे अंदर से ये चीज़ निकलती है कि जो लोग थोड़े बहुत सुकून में हैं, इनको भी वो सुकून मिले, वो भी सुकून से रह सके, क्योंकि पानी और बिजली के बिना बहुत मुश्किल हो चुकी हैं चीज़ें। जैसे कि पानी बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे कि बारिश का मौसम आने वाला है, पानी निकासी की समस्या रहने वाली है, तो मेरा ये है कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो रहने वाली हैं, एक तो बिजली पानी है, उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट जैसे पानी निकासी की समस्या है, अभी मॉनसून के टाइम, बारिश के टाइम गलियों में कचरा, एंड अगर हम बात करते हैं कि मतलब जैसे कि वो क्या कहते हैं पट्टे मतलब बनवाने की, मेरे दादाजी मेरी दादी जी ने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने बहुत पट्टे बनवाए, लेकिन लोगों ने पिछले 9 महीने में देखा होगा कि कैसे काम रुके हुए हैं। उनको ये चीज़ फील हुई है, उनको ये चीज़ महसूस ज़रूर हुई होगी कि जो काम जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई नगर पालिका में जा रहा है, उन लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, प्रॉपर उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज़ समथिंग जो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, जिस चीज़ को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जैसे कि पट्टे बनवाना, वो चीज़ें मेरे दादी जी ने बहुत करी है, अभी उन चीज़ों की थोड़ी कमी है। तो जो लोग मतलब जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जैसे ही अगर आप सबका आशीर्वाद रहा और मेरे पार्षद गणों का आशीर्वाद रहा, तो मैं ज़रूर चेयरमैन बनूं, और ये जो समस्या है हम इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करना। मुख्य रूप से बात करें, हाजी जी सीवरेज सिस्टम सबसे पहले भादरा शहर के अंदर लेके आए थे। ये प्रोजेक्ट जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में था, भादरा में ये प्रोजेक्ट लेके आए, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी अगर है तो सीवरेज को लेके है। सीवरेज की कई जगह बहुत सारी कमियां हैं, पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, डूम सागर भी आपके पड़ोस में है, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में उनको लेकर आपने क्या प्लान बनाया है, कैसे संभव कर पाएंगे इन समस्याओं को आप? तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सीवरेज सिस्टम की, तो पहली चीज़ तो कि भादरा मतलब कंपैरेटिवली जयपुर से बड़ी जगहों से लेके काफ़ी छोटी आबादी है, लेकिन मेरे दादाजी ने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करके वो ये चीज़ यहाँ लेके आए, एंड ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है। एंड जो थोड़ी बहुत कमियाँ रह चुकी है, जैसे कि ब्लॉकेज की है, ठीक है, या फिर लीकेज की है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी, अब जैसे कि नगर पालिका में मशीन्स भी हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो कमियां रह गई थी उन कमियों को मैं पूरी करूं। लाइक मुस्कान, अगर आपसे बात करें तो मुख्य रूप से हाजी जी का प्रतिबिंब नज़र आता है। जब हाजी जी भी भाषण देते थे जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो इसी तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट बताते थे। वो उस दौर में यहाँ के लोग प्रोजेक्ट कम जानते थे, लोग केवल जो यहाँ पे वर्तमान में चल रहा है उसी को लेकर सक्रिय थे, नया क्या लाया जाए उसको लेकर सक्रिय नहीं थे। उसी तरीके से आपसे पूछते हैं, भादरा नगर पालिका के लिए नया क्या सोचा है? चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ नया करेंगे कि भादरा बदलती हुई दिखाई दे? मेरे दादाजी जब चेयरमैन बने अभी इस बारी, तो वो सिर्फ 2 महीने तक हमारे साथ रहे, और उनका एक सपना था, उन्होंने शायद ये चीज़ जाहिर भी करी होगी कि उन्हें भादरा में सोलर प्लांट लेके आना था, क्योंकि जिन बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उस चीज़ के लिए उनका एक था कि हम सोलर प्लांट लेके आएँ, लेकिन वो हमें काफ़ी जल्दी छोड़ के चले गए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो उनका सपना था उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूं, और ऑफ कोर्स अगर हम कोशिश करते हैं तो सफलता भी मिलती है। अब आप राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं, और ये आप साइकोलॉजी से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो आपके सिलेबस का ये पार्ट भी है। मुस्कान, मुख्य रूप से मोमडन कम्युनिटी की बात करें तो राजनीति में बहुत कम महिलाएं सक्रिय है। आपने भी देखे होंगे जो बड़े नेता हैं वो मुख्य रूप से पुरुष ही आपकी कम्युनिटी में मिलते हैं। आपके पिताजी ने आपके दादाजी के सपने को लेकर आपको मैदान में उतारा है, कैसा लग रहा है? महिलाओं की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें बढ़ाना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आप भाषण दे रहे हैं और महिलाएं भी बोले जागरूकता है? जी,
पहली बात तो ये कि मैंने ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि लाइक इन आवर कम्युनिटी वो थोड़ा लाइक थोड़ा बैकवर्ड है एंड उस चीज़ को शायद एक फुल स्टॉप लगाने के लिए, उस चीज़ को शायद ख़त्म करने के लिए अगर मेरे पापा चाहते तो लाइक कोई भी XYZ लाइक कोई भी मेल रह सकता था, बट ही डिडंट वांटेड दिस थिंग। वो क्या चाह रहे थे कि जो वुमेन पावर है वो चीज़ दिखे कि महिलाएं भी कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि आपने जैसे बोला कि सिर्फ जो मेल्स हैं वो आगे राजनीति में आ रहे हैं, मेल्स आते हैं अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक बात आती है महिलाओं की, महिलाओं की ये होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, अब जैसे कि नॉर्मल अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी समस्या है जो हम पब्लिकली उस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, तो वो एक चीज़ है कि हाँ इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि उस चीज़ की शायद बहुत जगह बातें होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं महिलाओं की, मेरा मानना ये है कि जैसे एक महिला से बात कर सकती है वैसे शायद एक पुरुष महिला से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं। एंड अगर अभी जैसे कि मैं भादरा की बात करूं तो जो महिलाएं हैं वो इतना ओपन अप नहीं हो पाती हैं, वो सिर्फ अपने घर पे रहती है, लेकिन प्रॉब्लम्स उनको भी होती है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जैसे कि अभी मैंने हमारे वार्ड नंबर 32 में कैंपेन करा है, बच्चियां जो छोटी हैं वो मुझसे मिलती हैं तो उनको और कोई चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं रहती, उन्हें ये चीज़ रहती है कि मैं ये पढ़ रही हूँ और मैं आगे क्या करूँ। तो मैं उनको मैं उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहती हूँ, लाइक बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, तो आई कैन गिव काउंसलिंग। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चियाँ जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है, जिनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं उनके साथ खड़ी रह सकूँ। एंड अगर हम बात करते हैं राजनीति की, मेरा बस मानना यही है कि सब एक बराबर है। अगर हम लाइक महिलाओं की बात करें या फिर पुरुष की बात करें तो सब एक बराबर है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी तवज्जो राजनीति के अंदर पुरुषों को दी जाती है, जितनी मेल्स को दी जाती है, उतनी ही महिलाओं को दे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम भी कम नहीं है बिल्कुल। चलिए, आप देख पा रहे होंगे इनकी एक तरीके से कहें तो भाषण देने की क्षमता और भाषण देने का तरीका वाकई हाजी जी की तरह ही है, और कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयास भी किया है कि उसको और आगे लेके जाएं। मुस्कान, बात करें आपके परिवार पे मुख्य रूप से आरोप लगते थे कि हाजी जी भी पढ़े लिखे कम थे, उसके बाद आपके दादी जी भी कम पढ़े लिखे थे। अब आपने उस पूरे सिस्टम को फुल स्टॉप लगा दिया और एक नई रीत शुरू कर दी है एकदम नगर पालिका में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि मेरे दादाजी ने चीज़ें ना एकदम बॉटम से शुरू करी थी, उन्हें कुछ मिला नहीं था, उन्होंने गरीबी देखी है, ज़ीरो से शुरू करा था उन्होंने। और बात अगर हम पढ़ाई लिखाई की करते हैं, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मेरे दादाजी कम पढ़े लिखे ज़रूर थे, लेकिन वो जितने समझदार थे, जितना वो लोगों के बीच रह के सीखे थे, उनके अंदर जो जज्बा था काम करने का, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना इज़ नॉट द पॉइंट। आज अगर इफ़ वी टॉक अबाउट कोई मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उतने ही समझदार हैं, वो उतना ही टाइम जनता को देंगे, वो उनकी समस्या सुनेंगे? ये चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे दादाजी ने, जो लोग बोलते थे, जो विपक्ष या फिर जो भी ये चीज़ बोलते थे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए, मैं तो बहुत बाद में हूँ, लेकिन उनके लिए भी एक फुल स्टॉप था कि जैसे वो मेहनत करते थे ना, इट वॉज अ वेरी बिग फुल स्टॉप। तो फिर भी वो बोल रहे थे ठीक है, लेकिन उस चीज़ पे भी फुल स्टॉप लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया है, एंड बहुत बड़ा जवाब है ये। भादरा की बात करें व्यापारी वर्ग के क्षेत्र की, मूर्ति चौक का जो क्षेत्र है, अम्बेडकर चौक का जो क्षेत्र है, और महिलाओं की आप बात कर रहे थे, महिला विशेष रूप से, पुरुष अगर अपने काम पे निकल जाते हैं तो महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना भादरा शहर में करना पड़ता है। लाइक दैट जल भराव की समस्या भादरा में काफ़ी देखने को मिली है। अम्बेडकर चौक का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से कटोरा नुमा क्षेत्र है, और जो डूम सागर का जो परिक्षेत्र है वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि उसमें पानी पूर्ण रूप से नहीं आ जाता है, वो फुल हो जाता है, उसकी सफाई भी समय पर नहीं हो पाती है। जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या भादरा के अंदर रखता है। उसको लेकर आपने कोई प्लानिंग की है, कुछ नया सोचा है? जैसे कि आपने सोलर प्लांट के बारे में भादरा के लिए सोचा है, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग है?
जी, अब जैसे कि अगर ये भी एक समस्या है, मतलब जितनी इम्पोर्टेंट अगर हम बिजली की बात करते हैं, उतना ही पानी भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम काम की बात करते हैं, लाइक अगर मेल्स काम पे जा रहे हैं, पुरुष काम पे जा रहे हैं, अगर महिलाएं भी काम पे जा रही हैं या फिर वो कुछ कर रही है, लेकिन घर आके भी उनके चीज़ें हैं जो उन्हें एज अ हाउसवाइफ करनी पड़ती है। तो अगर उसके बीच में अगर ये जो पानी की दिक्कत आती है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें और परेशानी कर रही है। तो जैसे हमने बिजली के लिए जो हमने सोलर प्लांट की जो मेरे दादाजी का सपना था, और कहीं ना कहीं हम इसके लिए भी एक सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे कि हमारे भादरा की महिलाएं और परेशान ना हो। तो बस हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि धीरे धीरे करके हम सब जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ढूंढें। बात करें वार्ड नंबर 32 की, आप वार्ड नंबर 32 से अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, चुनाव अब आपके चुनाव हैं, ऐसे में जीत के लिए कितना आश्वस्त था वार्ड की तरफ से? तो जैसे कि मैं बताती हूँ, जिस दिन मैं मेरा नामांकन दाखिल करने गई थी, मैं मेरा नॉमिनेशन फॉर्म देने गई थी, उस दिन मतलब सभी महिलाएं अलग अलग, मतलब अगर मैं बात करती हूँ, मतलब बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोग मेरे साथ आए, जो 36 कौम 36 बिरादरियों की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब ने मतलब सब ने मुझे समर्थन दिया। मैंने कैंपेन भी करा, उन लोगों ने जो मुझे समर्थन दिया, उस चीज़ से मैं बहुत खुश हुई हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मेरे दादाजी और दादी जी में दिखाया था, मुझे अब मतलब वो चीज़ लग रही है, मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन है कि शायद कहीं ना कहीं वो विश्वास वो लोग मुझ में भी दिखा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि वो मेरे साथ चल रहे हैं, और वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। वो मेरे को ये मतलब ये तसल्ली दिलवा रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े हैं और वो बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे, और उनकी दुआ रही तो ज़रूर हम अच्छे से ये चुनाव भी जीतेंगे। मुस्कान, बात की जाए भादरा नगर पालिका की, आम जो लोग हैं, आम लोगों का दर्द आपको बताते हैं। आम लोगों में सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी, आपके दादाजी के समय भी, दादाजी के समय भी, कि नगर पालिका में वो समय कम दे पाते थे, ऐसे में ईओ साहब भी कम बैठते थे, जो आम लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे उनको सुना कम जाता था। आप लोगों को कितना आश्वस्त कराएंगे इस बात के लिए कि पूरा समय नगर पालिका में दे पाएगी, लोगों को सुना जाएगा और लोगों की समस्याओं का भी हल किया जाएगा? ओके, आपने ये चीज़ पूछ ली है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आज सुबह मैं वार्ड में जाके आई थी, तो ये जो आपने बोली है ये चीज़ मुझसे 2-3 महिलाओं ने पूछी, क्योंकि मैं मतलब जो महिलाएं हैं मैं उनको लाइक 1-to-1 पूरा टाइम देके मैं सुनना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली किस चीज़ से परेशान है। तो मैं जब गई तो उन्होंने मेरे को बहुत लोगों ने उन्होंने ये चीज़ ही बोली। तो अगर मेरे दादाजी या दादी जी की बात करें तो उनका एक एज फैक्टर था, ठीक है, वो बहुत बीमार भी रहते थे, उनका एक एज फैक्टर था, तो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट बन रही थी कि वो रोज़ नगर पालिका में नहीं बैठ पा रहे थे या फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं मेरे भादरा की जनता को यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी है वो कुछ मजबूरियों के कारण थी, लेकिन अब उन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। मैं जब तक नगर पालिका का जो टाइम है मैं नगर पालिका में भी मौजूद रहूँगी, और उसके बाद अगर किसी को कोई भी समस्या है तो हमारे घर के गेट 24 घंटे खुले हैं, और बिल्कुल आके वो अपनी समस्या सुनाएं। सबकी अलग अलग से सबकी हर जायज़ समस्या सुनी जाएगी और उन पे हम ध्यान देंगे। अभी आप वार्ड में कैंपेनिंग कर रहे हैं, चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, तो न केवल वार्ड तक सीमित 40 के 40 वार्डों में पूरे भादरा परिक्षेत्र में आपको घूमना भी होगा, उनकी समस्याएं भी देखनी होगी। एक और समस्या है भादरा में सफाई व्यवस्था की। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके जो घरों के आगे कचरा जो डला रहता है, जो गलियों में चौक चौराहों पे रहता है, वो समय पे उठाया नहीं जाता है। कई और भी समस्याएं हैं, पटों की समस्याएं हैं, और तो क्या उनके लिए भी आप मॉनिटरिंग करेंगे? क्योंकि मैं आप बताता हूँ, हमने कई जगह ऐसे कई क्षेत्र ऐसे देखे हैं, कई शहर ऐसे देखे हैं जहाँ पे चेयरमैन ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया। लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेजे, उनके जो हेल्पलाइन नंबर वो जारी करते हैं, तुरंत उनका आधे घंटे में समाधान। ऐसे चुनाव आयोग भी करता है, 90 मिनट में किसी शिकायत का निस्तारण गाड़ी लेके तुरंत पहुँचता है। तो कोई नई मॉनिटरिंग आपने सोची है जो भादरा नगर पालिका को अलग बना पाए, लोगों की समस्याओं का भी समाधान हो पाए? अब अगर हम कचरे और इसकी बात करते हैं तो इस चीज़ की भी आज मैंने मतलब मैं प्रॉपर आज सबकी प्रॉब्लम सुन के आई हूँ। लाइक मैं जैसे डेली जाती हूँ तो मेरे को आज ये भी चीज़ें सुनने को मिली है। तो जैसे कि ये चीज़, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो उन्होंने मेरे को जो बताया, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि पिछले कुछ महीनों से इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आपने बताया कि आई एम सॉरी, आपने बताया कि ये चीज़ें पहले भी थी, तो कहीं ना ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि एक बार जैसे कि हम चेयरमैन बन जाते हैं, उसके बाद मेन चीज़ क्या रहती है हमारे लिए, या फिर क्या है कि जनता है वो जो चाहती है वो हो। हम अगर चेयरमैन बने तो हम उनके लिए बने हैं। तो मेरे दादाजी ने भी ये चीज़ हमेशा से करी है कि कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन सिर्फ भादरा की जनता के लिए, कि उनकी सेवा हो सके, ये चीज़ थी, ये मेन मुद्दा था। और बात रहती है जैसे कि कचरों की या और की, तो ये चीज़ें भी मेरे को आज बोली गई थी, तो इस चीज़ का भी हम ज़रूर सोल्यूशन निकालेंगे कि जो मतलब हर वार्ड के अंदर, लेट्स से हर वार्ड, हर वार्ड वाइज ना हम मॉनिटरिंग करेंगे। क्योंकि एक ही इंसान, अगर हम नगर पालिका की बात करते हैं, हम एक इंसान पे ये चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। इट नीड सेपरेट मॉनिटरिंग, कि अलग अलग सब लोग ना इन चीज़ों का ध्यान रखे। क्योंकि आम जनता है, वो एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, बाद में कोई सुनेगा नहीं, वो किसको बोलेंगी। बट मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाती हूँ कि ये चीज़ नहीं होने दूंगी। मैं इस चीज़ पे मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी, क्योंकि अगर हम कचरे की बात करते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन चीज़ों से बीमारियाँ कितनी होती है, लोग परेशान कितने होते हैं। तो इस चीज़ पे भी हम बिल्कुल से काम करेंगे। एंड जैसे कि आपने बोला कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हम बिल्कुल मॉनिटर करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मुस्कान, आपको बताएं, आपके दादाजी ने जो अपना राजकीय उप जिला चिकित्सालय है उसको गोद लिया था, उसके अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधार को लेकर भी कोविड में आपके पिताजी द्वारा भी काम किया गया। हालांकि आजी जी की मृत्यु हो जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हुआ। तो भादरा के हेल्थ सिस्टम को लेकर क्या प्लानिंग की है, कैसे सोचते हैं हेल्थ सिस्टम को? क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र की बात करें तो केवल एक उप जिला चिकित्सालय हमारे क्षेत्र में है। जिस तरीके से दिल्ली में, जिस तरीके से जयपुर में भी, कई और बड़े शहरों में भी इस तरीके से है कि मोहल्ला क्लिनिक, वार्ड क्लिनिक भी शुरू किए गए हैं। हमारे भादरा में केवल 40 वार्ड भी है, तो इतना कोई मुश्किल काम भी ये नहीं हो सकता। ऐसे में हेल्थ सिस्टम को लेकर क्या सोचा है? और ये प्रश्न भी हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके दादाजी ने हॉस्पिटल को गोद लिया था। जी, मैं इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहूँगी, जैसे कि अगर मैं बताती हूँ कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक इंसान की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ हेल्थ। क्योंकि जब हेल्थ सही रहती है ना, तो इंसान मेंटली, फिजिकली लाइक स्टेबल रहता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये करते हैं। तो हम बिल्कुल हम कैंपेन्स करेंगे और चीज़ें देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और जिस कारण से बीच में लाइव भी रुक गई थी। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मुश्ताक बताएं, हमारी बात भी बीच में रुक गई थी, क्या प्लानिंग हेल्थ सिस्टम को लेकर हमारी बात चल रही थी, क्या प्लानिंग है? अगर हम जैसे कि मैं कह रही थी कि हेल्थ सिस्टम के अंदर बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि इवन जैसे आपने बोला कि हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड अगर हम भादरा के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस चीज़ से लोगों को बहुत दिक्कतें रहती है। एंड जो OTB बनवाया है, तो लाइक बहुत प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या देयर इज़ समथिंग सीरियस, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लाऊं, और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि लोग परेशान ना हो कि कल को अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है तो वो और कहीं जाए। तो मैं चाहूँगी कि जितनी हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं हैं वो मैं भादरा में लेके आऊँ और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। मुस्कान, जिस उम्र में आपने राजनीति शुरू की है, जाहिर सी बात है हाजी जी की तरह आप राजस्थान प्रदेश की राजनीति में भी जाएंगे, खूब आगे भी बढ़ेंगे। तो अब वार्ड पार्षद का चुनाव जीतना, उसके बाद चेयरमैन का, और क्या प्लानिंग है भविष्य को लेकर, क्या सोचा है? भविष्य को लेके तो पहली बात कि वो कहते हैं ना, ज़ीरो से वी आर स्टार्टिंग। तो अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि अभी वार्ड पार्षद की है और फिर चेयरमैन की है, तो अगर लोगों का आशीर्वाद रहा, लोगों की दुआएं रही, तो हम ज़रूर आगे तक जाएंगे। एंड बिल्कुल हमारे साथ रफ़ीक जी इस वक्त मौजूद है। इनसे हम थोड़ी कम बातें पूछेंगे क्योंकि हमने मुस्कान का खूब बड़ा इंटरव्यू भी कर लिया है। और आप सब लोग सोचते भी होंगे कि इस तरीके से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि हमारे भादरा में आएगा और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर भादरा में आएगा तो खूब आगे भादरा भी बढ़ेगा और लोगों की समस्याएं भी समझने वाले व्यक्ति होंगे। हमारे साथ रफ़ीक होंगे, रफ़ीक के साथ हम बातचीत करेंगे। रफ़ीक जी बताएं, हम आपकी एक बात हमें याद है, जिस दिन हाजन जी को चेयरमैन बनाया गया था उस दिन आपने नगर पालिका में कहा था कि मैं आज
चेयरमैन का बेटा हूँ, भविष्य में चेयरमैन का पिता भी बनूंगा। अब आपने एक तरीके से मुस्कान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मुस्कान की जो बोलने की क्षमता है, बोलने की शक्ति है, बोलने का तरीका है, सब लोगों को पसंद आ रहा है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले तो गुलशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में मैं तो यही कहूँगा भाई ठीक है, चलो वो तो उस वक्त की बात थी, चलो वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। उस वक्त में भाई ठीक है, चेयरमैन का बेटा था। और आज अगर पूरे मेरे सभी पार्षदगणों का और पूरे शहर का अगर आशीर्वाद और हमारे भाई उनका साथ रहा, तो बिल्कुल जो बात मैंने बोली थी वो भी चलो ऊपर वाला, देखो ऊपर वाले के हाथ में है। वो कोई ऐसे कोई मैंने नहीं बोली थी कि ठीक है कि मैं बनूँगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन वो एक वक्त के हिसाब से मैंने कही थी, लेकिन वो भी ऊपर वाला अगर पूरी करवाएगा तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो पूरी हो जाएगी। तो जब जिक्र आया चुनाव लड़ने का, आपने मुस्कान से बातचीत की कि आपको चुनाव लड़ा दें क्या? क्योंकि एक तरीके से इच्छा पूछी जाती है, अगर इच्छा ना पूछे तो इच्छाओं के अनुरूप काम हो जाता है। तो इन्होंने क्या जवाब था सामने से? देखो, जब अभी जैसे चुनाव की बात आई तो बिल्कुल मैंने मेरी बेटी मुस्कान से पूछा है, और मेरे घर में और मेरे परिवार रिश्तेदारों सबसे मैंने राय ली, और इससे ही पूछा क्यों इसको भी विदेश जाना था अभी मास्टर डिग्री के लिए। लेकिन जब इसको पूरी बातें समझाई गई कि ठीक है मेरे पापा भाई ठीक हाजी साहब ने, मेरी माँ ने, हाजन बतूल बानो ने भाई ठीक है लोगों की सेवा की है, और अपना कार्यकाल अभी मतलब ठीक है भाई बाकी भी रह गया, वो तो ऊपर वाले की मर्जी। हम तो यही चाह रहे थे कि हाजी साहब अपना कार्यकाल पूरा करे, और जैसा वो कर सकते थे वैसा शायद हम कर भी ना पाए या मुस्कान भी ना कर पाए। देखो उनके अंदर एक अलग जज्बा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाया कि ठीक है अपना कार्यकाल भी है और लोगों को ज़रूरत भी है अपने, मतलब ठीक है भादरा शहर को भी ज़रूरत है, लोगों को भी ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने देखा है पिछले 9 महीने में उनके जाने के बाद में क्या क्या कार्य हुए हैं। मेरी माँ के टाइम में या 3 साल में शायद 5000 से ज़्यादा पट्टे बने थे, और भी जो भी काम हुए थे, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, फिर भी मतलब काम करने में कहीं कमी नहीं थी। लेकिन आज मैंने जब 9 महीने में और 8 महीने में पिछले में देखा है, तो वो जो फाइलों के बंडल और पटों के जो बंडल बने हुए पड़े हैं आज तक भी वैसे के वैसे पड़े हैं। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि भाई ठीक अपने भादरा की जनता और लोगों की सेवा हो सके, इसको पूरी बातें समझाई। तो इसने फिर ये निर्णय लिया कि ठीक है पापा, जैसे भादरा की जनता की मतलब ठीक है उनकी उम्मीद है, मैं उनकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगी, और ये मतलब ठीक है इस राजनीति के अंदर। 2014 के दौर में जब हाजी जी भाषण देते थे, और आज जैसे मुस्कान बोल रही है, सेम हाजी जी का प्रतिबिंब आता है। वो भी जनता को अपनी प्लानिंग बताते थे, वर्तमान में क्या हुआ, भूत में क्या गया, उनसे उनको मतलब नहीं था। वो भविष्य बताते थे कि मैं सीवरेज सिस्टम लेके आऊँगा, भादरा को चमकाऊंगा, भादरा में इतनी बड़ी सोलर प्लांट बनाऊंगा, और वही आज मुस्कान की प्लानिंग है। हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसको देखता हूँ ना। आज तो चलो आज शायद मेरे हिसाब से तीसरी दफ़ा है। जब पहली दफ़ा नॉमिनेशन भाई ठीक है फाइल करने गए थे, उस दिन मैंने इसको बोलते हुए देखा, और इस पहली बार देखा था उस दिन मैंने इसको, उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो बड़ी खुशी हुई, और आज भी मैं देख रहा हूँ तो बड़ी खुशी हो रही है कि ठीक है हमारे हाजी साहब के बाद के अंदर भाई उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए मेरी बेटी मुस्कान है, मतलब ठीक है उन्हीं की तरह ये मतलब मजबूत भी है, और काम करने का जज्बा भी है, और बड़ी हिम्मत वाली है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये भी बैठी है और सब भाई भादरा की जनता और सारे सुन भी रहे हैं मुझे, कि शायद मैं भी ये जैसे अपने भविष्य की प्लानिंग रखती है, फ्यूचर की प्लानिंग रखती है, और अपने काम करने का जो जज्बा है वो शायद भाई ठीक है मैं भी नहीं बता सकता और मैं भी नहीं बोल सकता इसकी तरह। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और जैसे हाजी साहब की आपने सीवरेज की बात की है, हाजी साहब ने भादरा की जनता से जैसे सीवरेज का वादा किया था, तो बिल्कुल वो कैसे भी लेके आए थे। फिर अब जब दूसरे उनके कार्यकाल में उन्होंने भाई भादरा की जनता से यही वादा किया था कि ठीक है अगर मुझे भादरा की जनता जिताती है, मेरे पार्षदगण जिताते हैं, तो मैं भादरा को एक मतलब सोलर के रूप में एक बड़ी सौगात दूंगा। तो बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तो वो 2 महीने के बाद हमारे बीच से चले गए, वो नहीं रह पाए। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी से, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि ठीक है जो भी बिल्कुल हमारी कोशिश होगी, और जो भी हमारी कोशिश चाहिए भाई राज्य सरकार तक हो या सेंट्रल गवर्नमेंट तक हो, कहीं पर भी हो, जो भी हमारी कोशिशें होंगी बिल्कुल मेरे पापा की जो मतलब इच्छा थी वो पूरी करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पूरा भी करेंगे। धन्यवाद मुस्कान। सारे भादरा की जनता आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी, भविष्य में भी सुनेंगी, बहुत सारे लोग लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सबको आप? मैं बस आप सबको और भादरा की जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, और मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे अपना माने। अगर हम बात करते हैं जैसे कि चुनाव में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन जब काम करवाने की बात आती है
ना ही तो मेरे दादाजी ने कभी पक्ष विपक्ष देखा और ना ही मैं देखूंगी, क्योंकि जैसे उन्होंने चीज़ें करी हैं मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं उनकी तरह करूं। सबकी हर जायज़ जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या हैं, उन्हें सुना जाए, उनका समाधान करा जाए, और कोई भी नाजायज़ काम ना ही तो मेरे दादाजी ने या मेरी दादी जी ने कभी करवाया था और ना ही हम करवाएंगे। तो मेरी बस आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे, मेरे लिए दुआएं करें, और अगर मेरे 40 जो पार्षद हैं हमारे, और अगर उनका आशीर्वाद रहा और मेरी भादरा की जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं चेयरमैन ज़रूर बनूंगी और आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगी, जैसे मेरे दादाजी थे। धन्यवाद। साथ मुस्कान बानो कुरैशी थी, और एक तरीके से शानदार इनकी बोलने की शैली और इनकी सोचने की शैली, क्योंकि राजनीति में शिक्षा बड़ी मायने रखती है, और इन्होंने साइकोलॉजी से अपनी डिग्री की है, जयपुर और विदेश में भी ये पढ़े हैं। तो ऐसे में अब भादरा की जनता, भादरा के पार्षद क्या दिमाग, क्या मन रखते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और इनका ये शानदार इंटरव्यू हमने भादरा की जनता को इसलिए दिखाया था क्योंकि हमने जब प्रथम बार भादरा में आने पर हाजी जी का इंटरव्यू लिया था तो वही प्रतिबिंब आज मुस्कान में भी हमें दिखाई दिया। और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।